हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हमने चर्चा की थी, जस्ट जो पहले था उसमें चर्चा की थी हमने, सूत्र था छोटी छत्व संधि। और उसकी चर्चा करने के बाद मैंने बताया था कि आपको एग्जाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण जो भी मैटर था वो व्यंजन संधि का वो कंप्लीट करवा दिया। हालांकि सूत्र और भी है, जैसे डैसी ढुत हो गया, नस्त हो गया, गणों कुक्तुक सरी हो गया, या फिर शीतुक हो गया, या फिर नस्त संज्ञा प्रशान हो गया। यानी ये जो सूत्र हैं ये आपके रीड के बेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो रीड के बेस के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया, वो आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका होगा शायद। तो अब एक बार जल्दी से जल्दी हम जो व्यंजन संधि पढ़ी थी उसका रिपीट कर लेते हैं। जल्दी से जल्दी फास्ट बोलूंगा, आपको देखना है, समझना है। पहली संधि थी अपने पास में स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि के बारे में मैंने बताया था आपको कि यदि सकार तय वर्ग है और सकार चय वर्ग है तो सकार के स्थान पे सकार और तय वर्ग के स्थान पे चय वर्ग होता है। यानी कहने का तात्पर्य था अपने पास में जो दंतव्य है उसके स्थान पे तो अपने पास में तालव्य सा हो जाएगा, और जो अपने पास में तय वर्ग है तो तय वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, चय वर्ग हो जाएगा। उदाहरण पढ़ाया था मैंने, उद जोड़ ज्वल बराबर उज्ज्वल है। इसके बाद में अपने पास में स्तुत्व संधि थी। स्तुत्व संधि में मैंने बताया था आपको कि सकार तय वर्ग यानी जो दंतव्य से है और तय वर्ग है, और उसके साथ में यदि मूर्धन्य से यानी जो अपने पास में मूर्धन्य से था और अपने पास में टय वर्ग, इनका जब योग होगा तो अपने पास में जो दंतव्य से उसके स्थान पे तो मूर्धन्य से हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टय वर्ग हो जाएगा। ये थी अपने पास में स्तुत्व संधि। उसके बाद में थी अपने पास में जस्तव संधि। जस्तव संधि के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि अपने पास में पदांत झल, झल का मतलब हो गया प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो गया, तीनों स हो गए और है हो गया। उसके बाद में यदि वो पदांत है या फिर उसके बाद में यदि झस प्रत्याहार यानी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है तो वहां पे जस्तव संधि होती है। कहने का तात्पर्य होगा कि उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसके बाद में अपने पास में अगले वाली जो संधि थी वो थी अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि मैंने आपको सूत्र बताया था मोनुस्वार है, यानी जो पदांत मैं है उसका क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। या फिर अपने पास में सूत्र था निश्चा पदांत से चली, वो कह रहा था कि यदि अपने पास में पदांत हो मैंने उसका भी अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण पढ़ा था आपने, एक तो पढ़ा था हरिम वंदे, दूसरा उदाहरण पढ़ा था आपने यशान जोड़सी यशांसी। इसके बाद में आगे वाली जो संधि थी वो संधि थी अपने पास में अनुस्वार परसवर्ण। तो वहां पे मैंने बताया था कि यदि अनुस्वार वर्ण के बाद में, अनुस्वार का मतलब क्या हो गया, मैं हो गया, क्योंकि मोनुस्वार सूत्र कहता है कि पदांत मैं है उसका क्या होता है, अनुस्वार होता है। हालांकि अपने पास में जो नश्चा पदांत चलिए वो कह रहा है कि पदांत मैंने है उन दोनों का ही अनुस्वार होता है। तो यानी जो अनुस्वार वर्ण है और उसके बाद में यदि अपने पास में यर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, किसका आ रहा है, यर प्रत्याहार का, तो यर प्रत्याहार में हो गया अपने पास में य व र ल हो गया, और उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो गया, और उसके बाद में तीनों स हो गए। यानी कहने का तात्पर्य ये है अपने पास में केवल है को छोड़ के जितने भी व्यंजन वर्ण वो आ जाए तो हम मैं का क्या करेंगे, उसी वर्ग का पंचम वर्ण बना देते हैं। इसके बाद में आगे वाली जो संधि थी अपने पास में वो संधि थी अनुनासिक पूर्वसवर्ण। अनुनासिक पूर्वसवर्ण में बताया था मैंने यरो नुनासिक नुनासिकोवा, यानी अपने पास में पहले किसका है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, किसका, यर प्रत्याहार का, और उसके बाद में अपने पास में यर प्रत्याहार के वर्ण के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो यर के स्थान पे उसी वर्ग का पंचम वर्ण कर देते हैं। जैसे उदाहरण पे पढ़ा था हमने कि एतत जोड़ मुरारी पढ़ा था, या फिर हो गया अपने पास में जगत जोड़ नाथ हो गया। ये जो उदाहरण पढ़े थे ये थे अपने आप में अनुनासिक पूर्वसवर्ण के। इसके बाद में एक पूर्वसवर्ण का और उदाहरण था अपने पास में जयो होने तरसम, यानी अपने पास में पदांत जय है, पदांत जल वर्ण, उसके बाद में यदि अपने पास में है आ रहा है तो हम उस है के स्थान पे उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पद जोड़ हति पद्धति। इसके अलावा था अपने पास में सूत्र था तोड़ली, यानी तय वर्ग के बाद में यदि लय आ रहा है तो तय वर्ग के स्थान पे लय होता है। जैसे हमने पढ़ा था विद्युत जोड़ लता विद्युत लता। इसके बाद में आगे वाली जो संधि थी अपने पास में तोड़ली के बाद में हमने जो संधि पढ़ी थी वो थी अपने पास में तुकागम संधि, यानी अपने पास में हर्षव या दीर्घ स्वर के बाद में, क्योंकि सूत्र था छेद से वो कह रहा था कि हर्ष स्वर, लेकिन एक सूत्र था अपने पास में पदांतवार या दीर्घात, वो जो सूत्र थे उनके अनुसार अपने पास में चाहिए स्वर होना चाहिए। उसके बाद में यदि छह आ रहा है तो हमें क्या करना था, उसका तुक का आगम करना था। तुक का जब आगम करेंगे तुक का तय शेष बचेगा, और तय शेष बचने के कारण अपने पास में जो स्तुत्व संधि वाला नियम है वो लागू हो जाएगा। जैसे अपने पास में उदाहरण आया था शिव छाया। इसके बाद में आगे वाली जो संधि थी अपने पास में तुकागम के बाद में थी चरत्व। सूत्र था अपने पास में खरीचय। खरीचय सूत्र है वो क्या कह रहा था अपने पास में कि यदि अपने पास में झल वर्ण है और झल वर्ण के तुरंत बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो, यानी वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स हो, तो अपने पास में जो पहला वाला वर्ण है, पहला पद है, उसमें जो वर्ण है उसके साथ पे अपने को क्या करना था, पहला वर्ण करना था, चर करना था, यानी वर्ग का पहला वर्ण करना था, वो तो है अपने पास में चरत्व संधि। इसके बाद में अपने पास में थी छत्व संधि। छत्व संधि मैंने आपको बताया था
कि अपने पास में जो सूत्र लिखा था मैंने आपको, सचोटी यानी पदार्थ जो वर्ण है उसके बाद में यदि स है और स के बाद में यदि अट वर्ण है तो वहां पे क्या होगा, सचोटी सूत्र लगेगा। स के स्थान पे क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। मैंने बताया था आपको तत् जोड़ शिव है, तत् शिव है। इसके बाद में अपने पास में जो मूढ़ागम संधि थी, यदि ग न के बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है और उससे पहले कोई हर्ष स्वर आ रहा है तो ग न का आगम होता है, जैसे प्रत्यंगात्मा, सनच्युत है, सुगणित है। तो हमने जल्दी जल्दी से अपना जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब के सब अपने जल्दी से रिपीट कर लिए, रिवीजन कर लिए। हालांकि स्पीड जो ज्यादा थी, लेकिन स्पीड इसी कारण ज्यादा थी कि आपको वो एक बार रिपीट हो जाए, रिवीजन हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी और आगे भी आप बेहतरीन तरीके से समझते रहोगे। तैयारी है वो आपकी अच्छी चल रही होगी। अब चलो आगे चलते हैं। अपने पास में आगे वाली जो संधि है वो है दोस्तों अपने पास में विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि के बारे में आप लगभग सभी लोग जानते भी हो विसर्ग की संधि कैसे बनती है। फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको कि विसर्ग संधि कैसे बनेगी। तो बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग विसर्ग का जो चिन्ह है वो तो जानते ही जानते होंगे। कहने का तात्पर्य ये अपने पास में कि जो विसर्ग है और विसर्ग के बाद में यदि क्या आ जाए, स्वर आ जाए या फिर क्या आ जाए, व्यंजन आ जाए। विसर्ग के बाद में यदि अपने पास में स्वर या व्यंजन आ रहा है और इस विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होता है, किसके स्थान पे होता है, विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होता है वो क्या होगी, अपने आप में विसर्ग संधि होगी। क्या होगी अपने पास में, विसर्ग संधि होगी। वापस बता रहा हूं आपको, थोड़ी सी स्पीड स्लो करता हूं मैं, कि यदि अपने पास में विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होता है और मेल पर विसर्ग के स्थान पर होने वाला परिवर्तन है, उससे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। वो फास्ट इसलिए बताया था दोस्तों, वो अपना क्या था, रिपीट था। अपने को 2-3 मिनट में वो पूरा का पूरा रिवीजन करना था। अपने व्यंजन संधि है उसका रिवीजन हो गया। विसर्ग संधि है, परिभाषा हो गई अपने पास में कि विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो विसर्ग संधि से अपने पास में कोई भी परिभाषा से संबंधित प्रश्न नहीं बनता है, परिभाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा भी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा की थी, इससे पहले वाले वीडियो है उनमें चर्चा की थी, संधि की परिभाषा नहीं आती। यदि परिभाषा आती है तो वो क्या आती है, संहिता संज्ञा की आती है। और संहिता संज्ञा की परिभाषा आती है तो संहिता संज्ञा का मैंने आप लोगों को सूत्र लिखाया था। वो सूत्र कौन सा था, वो सूत्र था अपने पास में परः सन्निकर्ष संहिता। और उसकी वार्तिक भी बताई थी मैंने आप लोगों को, वर्णा नाम अतिसहित है, यानी वर्णों की अत्यंत सन्निकटता को क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। उसकी संहिता संज्ञा होती है। ये पहले वाले वीडियो में बताए थे। जो पहले वाले वीडियो से कंटिन्यू जो जुड़ा हुआ है ना, उसको अच्छा महसूस भी हो रहा है। ये मेरे को रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को फोन भी आ रहे हैं और धीरे धीरे जो अपने पास में जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके अनुसार। अब देखो आगे चलते हैं। विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि की परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। अब विसर्ग संधि के अपने पास में मुख्यतः कौन कौन से भेद आएंगे जो अपने को अध्ययन करने हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में है कौन सा है, सत्व। सबसे पहले अपने पास में कौन सा है, सत्व। दूसरा अपने पास में कौन सा है, उत्व। तीसरा कौन सा अपने पास में, ऋत्व। और चौथा कौन सा होगा अपने पास में, विसर्ग लोप। विसर्ग लोप या विसर्ग लोप दीर्घ। यानी ये अपने पास में 4 भेद अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विसर्ग संधि के। ये 4 है, सत्व है, उत्व है, ऋत्व है और विसर्ग लोप दीर्घ संधि है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। देखो सत्व है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, यानी विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे स हो जाएगा। दूसरा अपने पास में उत्व है। उत्व क्या कहती है, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। ऋत्व क्या कहते हैं अपने पास में, विसर्ग के स्थान पे रू हो जाएगा। और विसर्ग लोप दीर्घ संधि क्या कहती है कि विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और वहां पे जो स्वर होगा पहले विसर्ग से पहले उस स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। एक जगह तो विसर्ग का लोप होना है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, और एक जगह क्या होगा, विसर्ग से पहले जो अपने पास में स्वर होगा उसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखो दोस्तों वापस बताना चाहता हूँ, विसर्ग संधि वैसे देखें तो वैसे अपने पास में सूत्र बहुत सारे हैं। अपने पास में सूत्र है सस जुसोरु, अपने पास में सूत्र है विसर्जनीय से, अपने पास में सूत्र है खरवसानी और विसर्जनीय, अपने पास में सूत्र है हसिच, अपने पास में सूत्र है अतोर और प्लुताल प्लुते। लेकिन अपने को व्याकरणिक दृष्टि से इतना ज्ञान या इतना सूत्रों का नॉलेज करना ज्यादा रीड के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, यदि अपने पास में एग्जाम में यदि हम देते सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड तो हम वो सभी सूत्र जितने भी अपने पास में बने थे वो सभी सूत्र पढ़ते। लेकिन अब अपने पास में क्या है, 3-4 सूत्रों के अंदर पूरी की पूरी संधि है वो कवर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अपने पास में कौन सी है, सत्व संधि। इसकी चर्चा करते हैं सत्व संधि के बारे में। तो सत्व संधि के बारे में आपको चर्चा के लिए मैं ले चलता हूँ सूत्र पे, व्याकरणिक जो सूत्र बनता है उसके ऊपर ले चलता हूँ। सत्व संधि में जो व्याकरणिक दृष्टि से जो सूत्र बनता है अपने पास में, जो अष्टाध्यायी का मान लो या चाहे लघु सिद्धांत कौमुदी का मान लो, कोई भी सूत्र बनता है वो सूत्र बता देता हूं मैं आपको
कि अपने पास में सबसे पहला जो सूत्र है वो कौन सा है, विसर्जनीय से। जो सबसे पहला जो सूत्र बन रहा है अपने पास में सत्व संधि का, कौन सी संधि का, सत्व संधि का, विसर्जनीय से, विसर्जनीय से। तो सूत्र है कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी सूत्र है। ये क्या कहता है अपने आप में, बहुत ही इजी सूत्र है, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। देखो क्या कहता है कि विसर्जनीय से, इसकी जो संस्कृत की जो परिभाषा बनती है वो क्या बनती है, खरी विसर्जनीय से सहसा। इसकी जो संस्कृत परिभाषा यानी कि इसकी जो वार्तिक बनती है वो क्या बनती है, खरी विसर्जनीय से, विसर्जनीय से सही। देखो बहुत इजी है, आपको कुछ भी याद इनमें नहीं करना, आपको केवल समझने के लिए लिखा है खरी विसर्जनीय से। यानी अपने पास में क्या है कि विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, खर प्रत्याहार का बना जाए, क्या आ जाए, खर प्रत्याहार का। यदि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, खर प्रत्याहार का बना जाए, किसका बना जाए, खर प्रत्याहार का बना जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने चलते हैं कि खर में होता क्या है। तो खर प्रत्याहार है, यानी सूत्र लिखा था मैंने आपको खर प्रत्याहार के लिए सूत्र, देखो अपने पास में वापस चलते हैं, सूत्र लिखाया था ख फ छ ठ थ च ट त और व, ये एक तो ये सूत्र था अपने पास में। इसके बाद में अपने पास में था क प ये, और आगे क्या था श और र, यानी ये ख हो गया, ये र हो गया, इसके बीच में जितने भी वर्ण है वो क्या हो गए, खर प्रत्याहार के वर्ण हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये था अपने पास में खर प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, दूसरा बनाता है, पहला बनाता है और तीनों स आते हैं। यानी ये जो स्थिति क्या है, खर प्रत्याहार के वर्ण की है। तो यानी विसर्ग के बाद में यदि ऐसी स्थिति आ रही है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है या प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण आ रहा है या फिर तीनों स आ रहे हैं, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा स। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने पास में पढ़ते हैं, सबसे पहले उदाहरण है अपने पास में जैसे नमः जोड़ ते। उदाहरण क्या है अपने पास में, नमः जोड़ ते। तो देखो अपने पास में पहला वर्ण है कि नहीं है, तो उदाहरण क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पे स आ जाएगा, तो उदाहरण क्या बनेगा, नमस्ते। क्या उदाहरण बनेगा, नमस्ते। इसके बाद में अपने पास में और भी उदाहरण है, जैसे आ गया अपने पास में राम है जोड़ से ते, राम है जोड़ से ते, तो क्या बनेगा, रामस्येति, क्या बन जाएगा, रामस्येति। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इससे आगे वाले जो और भी उदाहरण है उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से बनते हैं। जैसे अपने पास में उदाहरण आ गया मुनि ही जोड़ तू, क्या उदाहरण आ गया, मुनि ही जोड़ तू, क्या बनेगा, मुनिस्तु, क्या बन जाएगा, मुनिस्तु। इसके बाद में अपने पास में और भी उदाहरण बनते हैं, जैसे गाव है जोड़ च, गाव है जोड़ च, क्या बन जाएगा, गावश्च। देखो अब वापस बताना चाहता हूं मैं आपको कि सर अब अपने को जैसे एक उदाहरण और भी दिखा देता हूं, पहले फिर बताता हूं आपको। जैसे उदाहरण आ गया अपने पास में धनु जोड़ टंकार है, धनु जोड़ टंकार है, क्या बनेगा, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। तो अब देखो अपने पास में स्थिति क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था, क्या बताया था, आप लोगों को बताया था मैंने तो कि विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, स होता है, ये बताया था, क्या बताया था, विसर्ग के स्थान पे स होता है। लेकिन अपने पास में देखो कहीं कहीं पे कोई भी चेंजिंग हो रही है, जैसे अपने पास में स ये हो गया, ये स हो गया, ये स हो गया, तो फिर ये चेंज कैसे हुआ, तो वही अपने पास में विसर्ग के स्थान पे तो क्या होता है, सही होता है, लेकिन आगे वाले वर्ण को देख करके चेंजिंग हो जाती है। क्यों कि अपने पास में हमने पढ़ा था स्तुत्व संधि में कि यदि अपने पास में इस स के साथ में किसका, या तो स का योग मिल गया या चैवर का योग मिल गया, तो इस स के साथ में अपने को करना क्या है, स करना। ये स्तुत्व संधि में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यानी विसर्ग के बाद में यदि अपने पास में स आ गया या चैवर गया, तो इस विसर्ग के स्थान पे हम कौन सा स कर देंगे, ये कर देंगे। अपने आप में ये समझना है अपने को, यदि क्योंकि हमने स्तुत्व संधि में ये चीजें पढ़ी थी। इसके बाद में हमने स्तुत्व में पढ़ी थी कि अपने पास में स के बाद में यदि स आ गया या फिर अपने पास में क्या आ गया, टैवर्ग आ गया, क्या आ गया, टैवर्ग आ गया, तो अपने इस स के स्थान पे करना क्या है, ये स करना है। तो ये हमने पहले चर्चा कर ली थी, इसलिए मैंने नहीं लिखा। फिर भी यदि आपको कोई शंका है तो देख लो कि यदि विसर्ग के बाद में यदि स और च आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे कौन सा स हो जाएगा, अपने आप में ये स हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में यदि स और ट आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे अपने आप में कौन सा हो जाएगा, ये समझना अपने को। वैसे तो यदि विसर्ग के स्थान पे पीछे तो कौन सा स होता है, दंतव्य स ही होता है,
वैसे तो अपने कौन सा होता है दंतव्य, लेकिन समझने के लिए इजी तरीके से हम समझ जाएंगे इसमें उदाहरण में। तो देखना आपको कि विसर्ग के बाद में यदि से आ रहा है तो विसर्ग का कौन सा से बनाना है, ये से, और से ट्रैवल का आ रहा है तो कौन सा बनाना है, ये बनाना है। तो आशा करता हूँ आपको कि बेहतरीन तरीके से ये चीजें हैं, ये सभी के सभी आपको समझ में आ गई होगी सत्व संधि के बारे में। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। लिख लिया होगा, आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं अपने पास में। ये तो अपने को समझ में आ गई है, ये तो अपने को समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास में इसका एक अपवाद भी है, वो है वैकल्पिक अपवाद है। वो क्या है अपने आप में, वैकल्पिक है। वो वैकल्पिक अपवाद वो क्या है अपने पास में, देखो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सूत्र अपने पास में वासरी। कौन सा सूत्र अपने पास में, वासरी सूत्र अपने पास में, वासरी वासरी। ये क्या अपने आप में वैकल्पिक है, वैकल्पिक है ये अपने आप में, यानी ये संधि अपने आप में क्या है, विकल्प है। ये क्या कहता है, बहुत ही इजी है। ये क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद में क्या है, यदि विसर्ग के बाद में यदि श ये आ रहे हैं, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंतव्य से आ रहे हैं, तो हम विसर्ग रख सकते हैं। विसर्ग रख सकते हैं, सॉरी विसर्ग लोप नहीं था, ये विसर्ग लोप नहीं था, सॉरी। यानी ये क्या कहते हैं अपने आप में कि यदि अपने पास में विसर्ग के बाद में स आ रहे तो हम विसर्ग का क्या कर सकते हैं, विसर्ग ही रख सकते हैं। ये वैकल्पिक संधि है, मैंने गलती बस बोल दिया, उसके लिए माफी चाहूंगा कि विसर्ग लोप गलती से निकल गया वो शब्द। ये क्या अपने आप में विसर्ग ही रखता है, विकल्प से रखता है। जैसे अपने पास में उदाहरण मैंने इसमें लिखाया भी था आपको, राम है जोड़ सेते, उसका मैंने आपको बताया था राम सेते, उसको क्या बताया था आपको, राम सेते। तो इसका दूसरा भी बन सकता है अपने पास में, वो क्या बन सकता है, राम है सेते। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर अपने पास में और भी हो सकता है, जैसे अपने पास में हो गया चतुः षष्ठी, चतुःषष्ठी। इसका भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं हम चतुःषष्ठी का, देख लो। एक तो अपने पास में क्या बन जाएगा, चतुःषष्ठी, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, चतुःषष्ठी। तो समझ गए होंगे, यानी वो भूलवश से शब्द निकल गया था, लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे ये विसर्ग का विसर्ग रखता है, यानी विकल्प से रखता है ये विसर्ग का विसर्ग। तो आशा करता हूं जो सत्व संधि के हमने जितना भी जो भी पढ़ा है वो सभी के सभी आपको समझ में आ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो सकता है कोई भी शब्द जल्दबाजी के कारण गलत निकल भी जाए, उच्चारण भी गलत हो जाए, तो वो आपको यदि समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये गलती हो रही है, तो उसका सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि अपने को क्या करना है, सुधार भी करना है साथ साथ में। देखो व्यक्ति कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, सभी आपस में एक दूसरे के जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और जो सीखने वाला होता है वही अच्छा शिक्षक होता है। आपको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे तो ये स्वीकार है ही। चलो, आपको निरंतर तैयारी करनी है, निरंतर पढ़ना है, भ्रमित नहीं होना है। एग्जाम हो या न हो समय पर, लेकिन आपको अपनी तैयारी से जुड़े रहना है दोस्तों। लगातार जुड़े रहो, अपने मित्रों तक चैनल को पहुंचाने के लिए शेयर करो, और न्यू अपडेट यानी प्रत्येक वीडियो का लगभग मैं प्रतिदिन एक वीडियो डाल रहा हूं, उस नए वीडियो को आप अपडेट पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।